हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चैप्टर 1 से थ्योरम 1.1 करेंगे। यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड एक मैथमेटिशियन थे। डिवीजन लेमा यानी एक स्टेटमेंट है जो डिवीजन से रिलेटेड है। कोई ऐसा ट्रुथ है जो डिवीजन से रिलेटेड है। ये यूक्लिड जो थे मैथमेटिशियन, उन्होंने दिया था। क्या है? गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r satisfying a is equal to bq plus r where r is equal to 0 or greater than 0, r is less than b। आसान भाषा में समझते हैं। यूक्लिड कहते हैं कि कोई भी दो नंबर्स हैं आपके पास, इंटीजर्स a और b। लेट सपोज a की जगह मैंने ले लिया यहां पे 26 और b की जगह ले लिया मैंने यहां पे 4। तो इसके अंदर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r। कोई यूनिक इंटीजर्स होंगे जो q और r होंगे, सेटिस्फाइंग ये चीज a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब ये बी क्यू आर क्या है? ये है जब हम डिवाइड करेंगे इसको, बड़े वाले नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे। ये a है, ये b है। b क्या है? यहाँ पे 4 है। 26 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 6 हो गया है 24, माइनस किया तो 2 आया। तो किसी नंबर को किसी नंबर से जब हम डिवाइड करते हैं तो इस डिवीजन के अंदर आपको चार चीजें दिखाई देंगी। ये चार चीजें कौन कौन है? एक तो है ये 26 है। एक ये 6 है, ये Q फॉर क्वोशिएंट है। ये जो रिमाइंडर 2 आया है ये R फॉर रिमाइंडर है। और यहां पे A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये जो A है ना, ये आपका A है 26 और ये B है इसका टेबल जिससे ये डिवाइड किया जा रहा है। तो कोई भी दो नंबर्स हैं, जब आप उन्हें डिवाइड करोगे, बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करोगे तो कुछ क्वोशिएंट जरूर आएगा और कुछ रिमाइंडर भी जरूर आएगा। रिमाइंडर वो क्या हो सकता है? रिमाइंडर 0 हो सकता है या फिर जो है 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन b से छोटा होगा। b का मतलब है जिस टेबल की बात चल रही है, जिससे डिवाइड कर रहे हैं, उससे तो छोटा ही होगा। यहां पे रिमाइंडर 0 भी आ सकता है। अगर किसी चीज को 4 से डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है। तो 0 के बराबर आ सकता है, 0 से बड़ा भी आ सकता है, लेकिन इससे छोटा होगा। कभी 4 थोड़ी आएगा रिमाइंडर, अगर 4 का ही टेबल चल रहा है। तो ये है यूक्लिड डिवीजन लीमा। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। 6th-7th क्लास में भी इस कॉन्सेप्ट को आप सीख चुके हैं। 10th क्लास में इसका क्या रूल है, इसका जो यूज है 10th क्लास में, ये आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के काम आता है। अब इसे लिखते कैसे हैं? हमारे पास स्टेटमेंट है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो a यहां पे क्या हुआ 26, b क्या है 4, q क्या आया है 6 और रिमाइंडर क्या आया है 2। अब आप इस इक्वेशन को देख लीजिए, 4 6 24 और 24 में 2 जोड़ा तो 26 हो गया। इतना सा सिंपल सा ये यूक्लिड डिवीजन लीमा है। ये एक फैक्ट है जो हर दो नंबर्स के ऊपर अप्लाई हो जाता है। इसका यूज 10th क्लास के अंदर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने में काम आता है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, कोई दो नंबर लेंगे, उनका हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे, उसके अंदर इसे यूक्लिड डिवीजन लीमा का हम यूज करेंगे। तो फाइंड HCF ऑफ 455 एंड 42। ये कोई दो नंबर्स हैं, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। अब इसके अंदर हमें करना तो डिवाइड ही है, क्योंकि डिवीजन से रिलेटेड है। तो डिवाइड करेंगे तो बड़े नंबर को अंदर लिखना है, छोटे नंबर को हमें टेबल बना के चलना है। अब इससे हम डिवाइड करते हैं। 42 से 455 को डिवाइड करेंगे तो ये 1 पे 42 जाएगा, यहाँ पे 3 आ गया, ऊपर से ये 5 आ गया। अब 35 तो छोटा पड़ रहा है 42 से, तो ये 0 पे जाएगा। 42 0 0, माइनस किया तो रिमाइंडर आ गया 35। अब ये एक स्टेप हो गया। इस स्टेप को कैसे लिखेंगे? हमारे पास फॉर्म होती है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो a क्या है 455, b क्या है 42 का टेबल चल रहा है ना। क्वोशिएंट क्या आया है 10 आया है और रिमाइंडर क्या आया है 35 आया है। तो एक स्टेप हुआ। इसके बाद क्या करना होता है, जो ध्यान देने की बात है कि जो रिमाइंडर होता है ना, इस रिमाइंडर को तो बना लेते हैं हम डिवाइजर और पिछले वाले डिवाइजर को बना लेते हैं डिविडेंड। ये प्रोसीजर इस तरह से चलता है। अब 35 से डिवाइड 42 को करना है। 42
35 1 पे जाएगा ये 35, और माइनस करेंगे तो 12 में से 5 गया तो 7 आ गया। तो एक स्टेप पूरा हो गया। एक स्टेप पूरा होने का मतलब है एक डिवाइड पूरी हो गई। ये ए है, ये बी है, ये क्यू है, ये आर है। तो इतने वाले को अब कैसे लिखेंगे? यहां पे ए क्या है 42, और बी और क्यू ये रहे 35 इंटू 1, और रिमाइंडर ये रहा 7। दो स्टेप्स हुए इसके अंदर। अभी क्या करेंगे, इस 7 को बना लेंगे डिवाइजर, और जो पिछला डिवाइजर है 35 इसे बना लेंगे डिविडेंड। अब 7 से डिवाइड करना है 35 को। 7 5 ज़ा 35, माइनस किया तो रिमाइंडर आ गया 0। अब इसको कैसे लिखेंगे? यहाँ पे इस बार ए है 35, बी और क्यू ये रहे 7 और 5, 7 इंटू 5, और प्लस में आ गया है रिमाइंडर 0। तो जब तक करना है ये वाला प्रोसीजर, इसी तरह से डिवाइड करते जाना है जब तक आपका रिमाइंडर 0 ना आ जाए। 0 आते ही ये प्रोसीजर खत्म हो जाता है। और यहाँ पे जो HCF होता है वो होता है ये लास्ट डिवाइजर जो 0 लेके आता है। तो यहाँ पे HCF 455 का और 42 का ये हो जाएगा 7, क्योंकि लास्ट डिवाइजर 7 है, इससे करके लास्ट में 0 आया है। तो इस तरह से यूक्लिड डिवीजन लेमा जो होता है, ये जो एक डिवीजन फैक्ट होता है, इसको यूज करके हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं। इस तरह से HCF निकलता है दो नंबर्स का। तो ये थ्योरम आपकी 1.1 थी। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।